वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर ट्रंप की आज वाशिंगटन में मुलाकात का इम्कान। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमेरिकी सदर के इजलास के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में तमाम इश्यूज़ पर बात करूँगा। सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी हो चुका है। अगला मरहला अमल दरामद का होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि मार्का हक़ पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। मज़ीद कहा, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। बांग्लादेश के साथ तजारती सफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन की वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर इजलास में शिरकत। पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म की खुशगवार मुलाकात। दो तरफ़ा हम अमूर पर गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई। ईरानी सदर का पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम दिफाई मुआहदे को जामे इलाकाई सलामती निज़ाम का आगाज़ करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि ईरान मजबूत मुल्क, पाबंदियाँ शिकस्त नहीं दे सकती। जौहरी सरगर्मियाँ पुरअमन हैं, बैरूनी दबाव कबूल नहीं। ईरान मुज़ाकरात कबूल नहीं करेगा, पाबंदियों के बावजूद खड़े रहेंगे। ईरानी सदर की इजरायली हुकाम की जानिब से अजीम इसराइल के बयान की मज़म्मत। कहा कि गज़ा में 2 बरस से नस्ल कुशी जारी है। इसराइल के मज़ालिम बेनकाब करने के लिए आलमी रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। मग़रिबी ममालिक खत्ते में इस्तेहसाल के ज़िम्मेदार है। सलामती काउंसिल का वीटो निज़ाम आलमी इंसाफ की राह में रुकावट है। पड़ोसियों पर हालिया हमलों से जाहिर है इसराइल को सलामती में मज़ीद दिलचस्पी नहीं। इसराइल और इसके सहूलतकार ताकत से अपनी मौजूदगी मुसल्लत करते हैं। गज़ा में अमन के लिए ट्रंप का 21 निकाती मनसूबा कुछ रहनुमाओं को दे गया। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान। कहा कि सदर ट्रंप का मनसूबा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के साइडलाइन में दिया गया। और उम्मीद है कि आने वाले चंद रोज़ में गज़ा से मुतालिक किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। मज़ीद कहा कि ईरान से भी बात हो रही है। तेहरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। हम मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी सेशन से खिताब। कहा कि गज़ा में इंसानी हक़ूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। गज़ा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गज़ा तक इमदाद की बिला ताअत्तुल फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए। मसनूई जहानत के बायस आइंदा की जंगें ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सलामती काउंसिल इजलास में खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत मसनूई जहानत का अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। AI के इस्तेमाल से सफारतकारी का रास्ता महदूद हो जाता है। पाकिस्तान ने रवा साल अपनी पहली मसनूई जहानत पॉलिसी बनाई है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर मुल्कों में शामिल है। कर्ज और मजीद कर्ज मसले का हल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक समिट से खिताब। कहा कि ऐसे वक्त आपसे मुखातिब हूँ जब मेरे अहले वतन मानसून बारिशों से मुतासर हैं। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान को $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीही बुनियादों पर शजरकारी की जा रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। कहते हैं पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के मुख्तलिफ अहदाफ और वादे निभाने में पेशरफ्त कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत बहाली की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से गुफ्तगू। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़। IMF की MD का सैलाब से मुतासर अफराद से इज़हार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर मुलाकात। तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के सदर पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात के मुअत्तरफ़। कश्मीर पर OIC राबता ग्रुप का इजलास। वादी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, नाइजीरिया और आज़रबाईजान के साथ कश्मीरी अवाम के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम का इन्हिसार मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल से मुमकिन है। मकबूज़ा कश्मीर में भारतीय जबर, काले क़वानीन और आबादी की तब्दीली के इक़दामात की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। कहा कि मसला कश्मीर हल हुए बगैर ख़त्ते में अमन मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का OIC राबता ग्रुप के अफगानिस्तान पर पहले इजलास में इज़हार ख्याल। ब्रादर मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर इज़हार तशवीश। कहा, अफगान हुकाम सरहद पर दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें। अफगानिस्तान अलग थलग नहीं रह सकता। OIC अरकान गैर मशरूत इंसानी इमदाद को महफूज बनाएं। तजारत और बैंकिंग के निज़ाम को बहाल करें। रकम निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास। कहा गया, विद होल्डिंग टैक्स ज़्यादती के मुतरादिफ है। दियत के कानून में तरमीम की शिकों की मुखालफत कर दी। काउंसिल ने राय दी कि इंसानी दूध ज़ख़ीरा करने के मखसूस इदारे मखसूस शराइत पर कायम किए जा सकते हैं। कानून साजी में काउंसिल को शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 11 सितंबर के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। शुगर के मरीजों के लिए हलाल अज्जा से तैयार शुदा इंसुलिन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। FBR का विद होल्डिंग टैक्स पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तजवीज़ को चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत की सिफारिशात मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर अवैस लग़ारी की वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत की जानिब से सिफारिशात पेश की गई। कमेटी ने 1.5 माह में सिफारिशात तैयार की। ताजे बरादरी के मसले के हल के लिए ताउन पर GB हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब मुतासर इलाकों के तालिब इल्मों के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी। मरियम नवाज़ ने तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फ़ीस मुआफ़ कर दी। BS फर्स्ट ईयर के तलबा से दाखिला फ़ीस नहीं ली जाएगी। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, चेन्नई और कसूर समेत दीगर अजला शामिल है। मुतासर इलाकों की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 दिन की भी तौसीह कर दी। मरियम नवाज़ कहती हैं, सैलाब की तबाही के दौरान अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम मुतासिर नहीं होने दूँगी। सैलाब ज़दगान के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी का एक्स पर पैगाम। लिखा, पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद की फराहमी का सबसे तेज़ और मौसर ज़रिया है। BISP प्रोग्राम के पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। ये भी हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि हम डूबे हैं कि हमें डुबोया गया है। आपकी अरवी गई है, आपकी कपास गई है, आपका गन्ना गया है, ये सारी की सारी कैश क्रॉप। किसी एक फसल पे 1 लाख से कम खर्चा हो तो आप जो मर्जी मुझे सुन। सैलाब में हम डूबे हैं या हमें डुबो दिया गया, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं नदीम अफजल जान और चौधरी मंजूर अहमद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, पंजाब का किसान तबाह हो गया। बाज़ जगहों पर बंद बचाने
की कोशिश की जा सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। खरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट की, लेकिन किसान को कोई फायदा नहीं दिया। बिल इन इलाकों के मुआफ किए गए जहां बिजली ही नहीं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद नहीं किया जा सकता। आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? क्या आप चाहते हैं पंजाब में लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, डुबोया या डूबा गया, इसको सैलाबी सियासत ही कहते हैं। जब सिंध में सैलाब आता है तो क्या आप बार बार सिंध को डुबोते हैं? बताएं, आज तक आपने सैलाब मुतासरीन के लिए क्या किया है? कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म नहीं करना चाहता। पंजाब में सैलाबी रैली से हर तरफ तबाही के मनाज़िर। कहरोड पक्का में दरिया सतलुज के सैलाबी रैली से 18,000 से ज़्यादा एकड़ रकबा दरियाबुर्द हो गया। सैलाब सड़ के बहा ले गया, घर भी तबाह हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। शुजाबाद के मुकाम पर दरिया चनाब की रैली तबाही छोड़ गए। आबादियाँ खंडरात में तब्दील, खेत बर्बाद, हज़ारों ख़ानदान इमदाद के मंतज़िर। रेनाला खुर्द में घर की खेत, फसलें पानी की नज़र। पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया है। मुझे हाथ उठा के बताओ कि आप ये वादा करते हो अपने वतन की हिफाजत करोगे, अवाम की खिदमत करोगे और एक पैसा कभी रिश्वत का नहीं लोगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों नाजायज़ मुनाफाखोरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जुल्म होगा वहाँ पंजाब हुकूमत दादरसी करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि पेरा की कारकर्दगी मिसाली है। आवाम की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रिश्वत की कमाई में बरकत नहीं होती। रिश्वत की कमाई जितनी तेज़ी से आती है उतनी जल्दी चली जाती है। वज़ीर आला ने एहलकारों से हलफ लिया, पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। कराची ने एक बहाना बनाया और कहा कि इस मंसूबे की एनओसी नहीं ली गई, इसलिए इस मंसूबे पर काम को रोक दिया गया। ये काम एमके पाकिस्तान ने एक तकमील की तरफ जब तेज़ी से ले जाना शुरू किया तो ये बात हजम ना हुई। कोई काम सीधे तरीके से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत या मेयर कराची कर दें तो मेरे ख्याल में हज़ारों डॉलर का इनाम रखना चाहिए। 14 सालों से बैठे रहे K4 के पहले मरहले के काम पर और ये 25 अरब का मंसूबा 150 अरब तक जा पहुंचा, लेकिन इन्होंने मुकम्मल नहीं किया। एमके रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं सिंध में तामीराती मंसूबों को सियासत की नज़र कर दिया गया। K4 समेत कई मंसूबे नहीं बनाए गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से रिलीफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये बांझ हुकूमत और बांझ मेयर है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, कहा BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना किया गया। इनसे कोई काम वक्त पर शुरू होता है ना ही मुकम्मल होता है। इनका नारा है ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। पीपल्स पार्टी में कराची कोई काम सीधे तरीके से कर दें तो हज़ारों डॉलर इनाम रखना चाहिए। बलोचिस्तान में लहद की पसंद दहशतगर्दों को आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। जिन लोगों को 2018 में छोड़ा गया उन्होंने दोबारा दहशतगर्दों को ज्वाइन किया। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दों का बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मिसिंग पर्सन पर तहरीक चलाने वाले मिसिंग पर्सन की कोई बात तकरीरों में नहीं करते। लापता अफराद पर सियासत करने वालों को बलोचिस्तान की पसमानदगी में फ़ायदा है। बलोचिस्तान की असल तस्वीर सामने नहीं लाई गई। इस्लामाबाद में 30-40 साल से जो बताया गया, असल बलोचिस्तान वैसा नहीं। बलोचिस्तान का पाकिस्तान के साथ इल्हाक एक तारीखी हकीकत है। सुना है FBI टिकटॉकर से टैक्स लेने की तैयारी कर रहा है। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर फैजल वाबदा से गुफ्तगू। बोले, अगर टिकटॉकर से रिकवरी करनी है तो सबसे पहले पंजाब से शुरू करें। FBI को पंजाब के टिकटॉकर से ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा। सेनेटर सलीम मानवी वाला की ज़ेर सदारत इजलास। स्टेट बैंक की तरसीलात ज़र पे मरात स्कीम पर ब्रीफिंग दी गई।
गजा जाने वाले ग्लोबल समूर फ्लोटेला पर इजरायली फ़िज़ाइया का हमला। ब्राज़ीली कारकुन के मुताबिक फ्लाइट के करीब 11 धमाके हुए। 9 कश्तियों को फ्लैश बैंक से निशाना बनाया गया। इजरायली ड्रोन्स फ़िज़ा में परवाज़ें कर रहे थे। कम्युनिकेशन सिस्टम जैम किया गया। दुनिया इस हमले को देखे।